हेलो एवरीवन। लैंड लॉ की क्लास में हम लास्ट क्लास में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया था। सेक्शन 1 से लेकर 5 तक हमने देखे थे। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो रिविजन ऑफ रेंट के बारे में है, यानी कि किराए का पुनरीक्षण। आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 7 चैप्टर्स है, जिसमें से एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं किराए के पुनरीक्षण के बारे में। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने पढ़ा था, उसमें एक और चैप्टर है किराए के पुनरीक्षण के बारे में, जो अमेंडमेंट के थ्रू आया, 5A एंड 5B। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखा कीजिए। वहां पर भी हम बात करेंगे किराए के पुनरीक्षण की, और इन दोनों किराए के पुनरीक्षण में क्या अंतर है ये मैंने मेरी फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था। बाकी हम जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर 5A और 5B को, तो आपको ये अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, किराए का पुनरीक्षण, रिविजन ऑफ रेंट। चैप्टर 2 कंसिस्ट करता है सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। इस चैप्टर में आपके 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। आज हम पहले बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एक बार आप बता देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको याद रहे। सेक्शन 6 जो बात करता है, वो बात करता है एग्जिस्टिंग टेनेंसीज के बारे में, अर्थात विद्यमान किराएदारियों के बारे में। और सेक्शन 7 जो बात करता है, वो बात करता है न्यू टेनेंसीज के बारे में, अर्थात नई किराएदारियों के बारे में। चैप्टर 2 जो बात कर रहा है रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में, किराए का पुनरीक्षण। तो पुनरीक्षण से क्या मतलब हुआ? किराए का बढ़ाया जाना। ठीक है, किराया कितना बढ़ाया जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि जब आप सालों से एक मकान में रह रहे हैं, 5 साल हो गई, 8 साल हो गई, 10 साल हो गई, आप एक ही किराया पे कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। किराए में वृद्धि होती है, तो वृद्धि किस दर से की जाएगी, ये आपको चैप्टर 2 बताता है। ठीक है, तो इस चैप्टर 2 में 2 सेक्शन शामिल है आपके, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। सेक्शन 6 बात करता है विद्यमान किराएदारियों की। विद्यमान किराएदारियों से मतलब है हमारा इस एक्ट के लागू होने से पहले से जो किराएदारियां विद्यमान थी, वो ये एक्ट लागू हुआ 1 अप्रैल 2003 को। उससे पहले भी तो मकान या परिसर किराए पर दिए जाते थे। ठीक है, तो वहां पर उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना भाई, उनके संबंध में तो उनको भी इंक्लूड कर लिया है इस एक्ट ने अपने आप में। ठीक है, इसके अलावा न्यू टेनेंसी से मतलब हो गया इस एक्ट के लागू होने के बाद, मीन्स आफ्टर 1 अप्रैल 2003। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शन 6 और दोनों मतलब चीजों के बारे में आपको बताएंगे कि अधिनियम लागू हुआ उससे पहले की स्थिति है तो क्या होगा, किराया किस दर से बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये अधिनियम लागू हो गया, इसके बाद की स्थिति क्या होगी, किराया किस दर से बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात कर रहा है एग्जिस्टिंग टेनेंसीज के बारे में, यानी कि विद्यमान किराएदारियों के बारे में। सेक्शन 6 4 सबसेक्शंस में डिवाइडेड है। इसमें 4 खंड हैं आपके, 4 सबसेक्शन, 4 उपधाराएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेक्शन 1 की। सबसेक्शन 1 में दो पार्ट्स है। सबसेक्शन 1 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट A एंड सेकेंड इज B। इसके पार्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, A एंड B। अब A आपका बात करता है प्रायर 1 जनवरी 1950। B बात करता है ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1950। ठीक है, सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, A एंड B। इसका पहला भाग तो बात करता है 1 जनवरी 1950 से पूर्व। ठीक है, यदि परिसरों को, यदि प्रीमाइसेस को आपने 1 जनवरी 1950 से पूर्व दिया है तो क्या होगा, वो मैं भी बताऊंगी स्थिति क्या होगी। B कहता है 1 जनवरी 1950 को या उसके बाद, आफ्टर, पोस्ट की बात करता है, या उसके बाद किराए पर दिए गए परिसरों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण कैसे होगा।
यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्लोज इसकी ए की। ए पार्ट कहता है 1 जनवरी 1950 से पूर्व जो परिसर किराए पर दिए गए हैं उनको 1 जनवरी 1950 को किराए पर दिया गया माना जाएगा। डीम्ड कर रहा है ये। अगर आप अपने बीरेट को खोलकर देखें और उसमें पार्ट ए पढ़े तो वहां शब्द लिखा हुआ है डीम्ड। ये माना जाएगा कि जो परिसर 1 जनवरी 1950 से पूर्व किराए पर दे दिए गए हैं उनको 1 जनवरी 1950 को किराए पर दिया हुआ माना जाएगा। प्लस इसके बाद कह रखा है और उनका जो किराया होगा वो प्रति वर्ष 5% एनुअली 5% वार्षिक दर से बढ़ेगा, जो अगले 10 सालों तक बढ़ेगा और 10 इयर्स कंप्लीट होते ही वो सारा का सारा मर्ज हो जाएगा। और मर्ज होने के बाद 10 इयर्स में वो मर्ज हो जाएगा और मर्ज होने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर 55% अलग वापस से वो बढ़ेगा, वही अगले 10 सालों तक। 10 सालों तक फिर मर्ज हो जाएगा और फिर वही 5% बढ़ेगा जो मर्ज अमाउंट है उसके ऊपर। इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ लो, ये जो पॉइंट ए है वो कहता है कि जो परिसर 1 जनवरी 1950 से पूर्व किराए पर दिए गए हैं वो परिसर 1 जनवरी 1950 को किराए पर दिए माने जाएंगे और उनके संबंध में किराया कैसे बढ़ाओगे? 5% वार्षिक दर से। प्रैक्टिकली कुछ भी होता हो, एक्ट ये कह रहा है किराया चाहे 10 महीने में बढ़ाए, चाहे 6 महीने में बढ़ाए, चाहे 11 महीने में बढ़ाए, ठीक है ना। हाँ, एक्ट क्या कह रहा है कि किराया कैसे बढ़ाया जाएगा? 5% वार्षिक दर से बढ़ाया जाएगा और अगले 10 वर्षों तक वो बढ़ता रहेगा। इसके बाद 10 वर्ष बाद जाकर वो सारा किराया मर्ज हो जाएगा और फिर अगले 5 वापस वही अगले 10 साल तक 5%। अभी मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, पहले पार्ट बी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, फिर दोनों को हम एक एग्जाम्पल में देख लेंगे। देन सेकेंड पार्ट इसका कहता है जो परिसर 1 जनवरी 1950 को या उसके बाद किराए पर दिए गए हैं तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि 5% वही एनम और 5% वार्षिक दर से किराया बढ़ाया जाएगा। 10 वर्षों तक वो बढ़ाया जाएगा सेम। जैसे एक वर्ष में किराया 50 रुपए तो अगले वर्ष 50 रुपए बढ़ते चले जाएंगे। 10 वर्ष बाद उसको मर्ज कर दिया जाएगा और जो मर्ज अमाउंट आएगा उसके ऊपर 5% देन वो आगे 10 साल तक चलता रहेगा। इसी तरह से सेम इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका सबसेक्शन 1। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा किराए का परिसर है, आपने उसको क्या करा 1991 में आपने उसको किराए से दिया, ठीक है। आपने 91 में उसको किराए से दिया। अब उस समय उसका किराया कितना था? 1000 रुपीज। कितना किराया था? 1000 रुपीज उसका रेंट था। अब 5% वार्षिक दर से वो बढ़ता रहेगा 10 साल तक। 5% बढ़ा तो 91 में ये था तो 92 में कितना हो जाएगा? 1050। 93 में कितना हो जाएगा? 1100। 94 में हो जाएगा 1150। इस तरह से 5% यानी कि 50 रुपए हर साल बढ़ रहे हैं। 10 साल तक कितने हो जाएंगे? 500 रुपए हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 10 साल तक हर साल 50 रुपए बढ़े तो 10 साल तक 500 रुपीज बढ़ेंगे, यानी कि 2000 ऑन द ईयर 2000 ईयर 2000 तक किराया कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। अब रुकिए, अब ये क्या कह रहे हैं एक क्लोज ए और बी क्लोज क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि 1500 रुपए जो किराया है, अब इसको सारा किराया टोटल कितना हो गया? 1500 रुपए। यहाँ मर्ज हो गया। अब जो किराया होगा वो 1500 रुपए पर 5% की दर से बढ़ेगा, यानी कि इन द ईयर 2001 अब किराया कितना होगा? 1500 का 5% निकालिए 75। तो अब किराया कितना होगा? 1575। फिर 2002 में किराया कितना होगा? इसमें और 75 प्लस कर लीजिए 1650 रुपए। तो इस तरह से अब 75 रुपए हर वर्ष बढ़ता जाएगा। एक बार ही करना है, फिर वो अगले 10 वर्षों तक वो सेम रहेगा। 10 वर्ष बाद वो मर्ज हो जाएगा और फिर उस पूरे मर्ज अमाउंट के ऊपर, जैसे यहाँ 1500 पे किया ना हमने, इसके 5% इसके ऊपर 5% किराया बढ़ेगा।
समझ में आई बात? तो ये क्या कहना चाहते हैं दोनों क्लोजेस? ये कहना चाहते हैं कि आपने 1 जनवरी 1950 से पहले किराए पर दिया हो तो भी 1 जनवरी 1950 को किराए पर दिया गया माना जाएगा। और किराए का जो पुनरीक्षण है, किराए की दर है, वृद्धि दर है, वो कैसे होगी? वो प्रत्येक वर्ष होगी 5%, जो अगले 10 वर्षों तक सेम रहेगी। फिर 10 वर्ष बाद वो किराया मर्ज कर लिया जाएगा और मर्ज किए गए किराए के ऊपर वापस से 5% अगले 10 सालों तक होगा। समझ में आ गई? एग्जाम्पल से समझ में आ गई? एक बार वापस देख लो, क्विक रिवाइज कर लीजिए इसको। 91 में आपने किराए से दिया है परिसर को, वहां पर उस समय प्रीमाइसेस का किराया कितना था? 1000 रुपए था। आपने 1000 रुपए का 5% किराया, वार्षिक किराया बढ़ाया, कितना हुआ? 50 रुपए हुआ। 50 रुपए आप बढ़ाते गए 10 सालों तक, कितना हो गया? सन 2000 में कितना हो गया? 1500 रुपए हो गया। अब आगे 2001 में जो आप किराया लेंगे वो इस 1500 रुपए पर 5% लेंगे, यानी कि किराया कितना हो गया? 1575। अब ये आगे आने वाले 10 सालों तक 5% बढ़ता जाएगा। फिर 10 साल बाद जितना होगा वो मर्ज कर लिया जाएगा, उस पर 5% लिया जाएगा। ये क्लियर हुई बात? अब देखिए, ये तो था सबसेक्शन 1 जो बहुत इजी वे में आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद आता है क्वेश्चन 2, सबसेक्शन 2 सॉरी। इसके बाद आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या कहता है आपसे? ये क्वेश्चन करता है सबसेक्शन 1 से। ये कहता है कि भाई मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इस अधिनियम से पूर्व विद्यमान किराएदारियों की, और इस अधिनियम के लागू होने तक, यानी कि ऑन 1 अप्रैल 2003 तक 10 वर्ष पूरे ना हो, 10 इयर्स कंप्लीट नहीं हो, तो क्या करोगे भाई? तो फिर कैसे करोगे? आपने तो कह दिया कि अगले 10 वर्षों तक किराया वही लोगे, 10 वर्ष बाद मर्ज करोगे। समझ में आई बात? सबसेक्शन 2 क्वेश्चन कर रहा है सबसेक्शन 1 से। ये कह रहा है भाई क्या होगा? हम क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब हमें इसी सबसेक्शन में मिलेगा। ये कहता है, ये पूछ रहा है सबसेक्शन 1 से कि भाई जैसे किराया जो आपने दिया है परिसर, जिस दिन आपने किराए से दिया परिसर, उस दिन से इस अधिनियम के लागू होने तक 10 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तब क्या किया जाएगा? तो उसका जवाब हमें सबसेक्शन 2 ये देता है कि कोई बात नहीं, अगर 10 वर्ष पूरे नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने साल पूरे होते हैं तब तक आप किराए को मर्ज कर लीजिए। एक बात समझिए, मैं इसे फिर एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपने परिसर को किराए पर दिया 1998 में, 1998, ठीक है। आपने ईयर 1998 को आपने आपकी प्रीमाइसेस को रेंट पर दिया है और अधिनियम लागू हुआ 2003। किराया आपने रखा 1000 रुपए, जस्ट एन एग्जांपल हम दे रहे हैं। आपने 1000 रुपया रेंट रखा है, 5% वो बढ़ता रहा है, तो 98, 99, 2000, 2001, 2002। अब यहाँ आने तक तो भाई 5 ही साल कंप्लीट हुए हैं, 2003 तक। तो हमें क्या करना है? ये किराया जो है 10 साल तक, सबसेक्शन 1 कह रहा है 10 साल तक किराया वही रखना है, तो अब क्या करोगे? तो सबसेक्शन 2 उसका ये जवाब देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, 10 वर्ष लिखा है वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने आपकी प्रीमाइसेस जिस दिन रेंट पर दी है उस दिन से इस एक्ट के लागू होने के दिन तक अगर 10 वर्ष पूरे नहीं होते हैं तो जितने वर्ष पूरे होते हैं उनका किराया मर्ज कर लो और आगे फिर उसके ऊपर 5% बढ़ोतरी कर दो वार्षिक। आगे वही फॉर्मूला वापस लागू कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपका किराया यहाँ पर 1000 रुपीज था, देन यहाँ 1050 हुआ, या 1100 हुआ, या 1150 हुआ, या 1200 हुआ, ठीक है। अब यहाँ 1200 रुपए हो गया, यहाँ 2003 में लागू हो गया एक्ट आपका। अब जो किराया होगा, जो बढ़ाया जाएगा, वो उस वार्षिक किराया यानी कि 1200 रुपए पर बढ़ा हो गया। 1200 रुपए का 5%। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जितने साल है, चाहे आपको ये परिसर को आपने किराए पर दिया, उसके 2 साल बाद यदि नियम लागू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 साल के किराए को मर्ज कर लीजिए और फिर उसके ऊपर आप 5% को लगाइए। 5% का जो रूल है आपका उसको अप्लाई करिए, फिर वो अगले 10 साल तक, 2003 में फिर आप अप्लाई करोगे तो 2013 तक वहीं चलेगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब आ जाओ सबसेक्शन 3 के ऊपर।
सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ज्यादा कुछ खास नहीं कह रहा, ये सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है? मान रहा है। किसकी बात मान रहा है? सबसेक्शन 1 एंड 2, उन दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है। ये उपधारा 1 और 2 को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कह रहा है कि सबसेक्शन 1 और 2 में जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले से आप किराया बढ़ा रहे हैं, वार्षिक किराया बढ़ा रहे हैं, उसको मर्ज कर रहे हैं हर 10 साल के अंदर, और फिर ये अधिनियम लागू हो रहा है। उसके बाद के जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद के जो वर्ष आएंगे, यानी कि आफ्टर 2003 में लागू हुआ, तो ये कह रहा है आपने परिसर को पहले से किराए पर दिया है, आपका किराया कंटिन्यू, किराएदार आपके यहाँ रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किराया मिल रहा है, तो इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी वही सब फॉर्मूला लागू होगा जो सबसेक्शन 1 और 2 में दे रखा था, यानी कि वही 5% ईयरली रेंट इंक्रीज होगा और वही वो 10 सालों तक सेम चलेगा, 10 साल बाद वही मर्ज हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक्सेप्ट कर रहा है फर्स्ट और सबसेक्शन 1 और 2। फिर इसका सबसेक्शन है 4, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है। ठीक है ना? ये कह रहा है कि इस तरह से सेक्शन 6 में जो किराए का, जिस रेंट का हमने रिवीजन करा है, मतलब जो किराया हमने बढ़ाया है वो कब से पे किया जाएगा, उसका भुगतान, जो बढ़ा हुआ किराया है, जो रिवाइज्ड रेंट है, उसको पे कब से किया जाएगा। ठीक है ना? तो उसके बारे में ये 2 ऑप्शन हमें देता है। सबसेक्शन 4 2 ऑप्शन देता है। एक फर्स्ट तो ये बताता है वो डेट डिसाइडेड बाय द लैंडलॉर्ड और टेनेंट, और डेट ऑन पिटिशन इसके समक्ष, रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष, बिफोर रेंट। ओके, देखो सबसेक्शन 4 हमें 2 ऑप्शन प्रदान कर रहा है। हमने सबसेक्शन 4 से ये क्वेश्चन किया है कि भैया हमें ये तो बताओ कि जो रिवाइज्ड किया हुआ रेंट है, जो बढ़ाया हुआ किराया है, वो कब से पे करें। ठीक है? तो सबसेक्शन 4 कह रहा है कि भाई आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि या तो उस दिन से आप दो, उस दिन से दिया जाए, पे किया जाएगा जो तिथि मकान मालिक और किराएदार ने मिलकर निश्चित करी है। दूसरी, या फिर अगर मान लीजिए रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष कोई अर्जी लगाई हुई है, कोई पिटीशन लगाई हुई है फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ रेंट, तो उस पिटीशन के लगाए जाने के दिन से वो देय होगा, भुगतान किया जाएगा। ठीक है? तो आज की क्लास में हमने बात करी सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6 बात कर रहा था विद्यमान किराएदारियों के बारे में, एग्जिस्टिंग टेनेंसी, यानी कि वो किराएदारियां जो कि इस अधिनियम के आने से पूर्व, इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व एग्जिस्ट में थी। ठीक है? तो फॉर्मूला हमने देखा, 5% ईयरली किराया इंक्रीज होगा, सेम वही चलेगा अगले 10 सालों तक, और 10 साल बाद किराए को मर्ज कर उसके ऊपर 5% इंक्रीजमेंट किया जाएगा। ठीक है? चलिए अगली क्लास में हम बात करेंगे सेक्शन 7 की। थैंक यू ऑल ऑफ यू।